हुंसडी का रिएक्शन। वेरिएशन ऑफ हुंसडी का रिएक्शन आखिर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको हुंसडी का रिएक्शन पढ़ना है तो उसके वेरिएशन को भी जानना है। कहीं पर भी ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट रिएक्टेंट रहेगा हुंसडीकर से और प्रोडक्ट सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि हुंसडीकर में बन रहा था, और उस समय में आपको क्या काम आएगा, ये वेरिएशन अगर आप जानते रहिएगा तो आप इजीली उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ हुंसडीकर में है क्या कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने हुंसडीकर वाले जो प्रोडक्ट जो है वही दिए, उसी तरह का कुछ रिएक्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करके। इससे क्या हुआ कि हमारा जो यील्ड था, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट था क्या था, वहां पर अल्काइल या अराइल हैलाइड फॉर्म कर रहा था, वो यहाँ पर भी फॉर्म करेगा और इजीली फॉर्म करेगा। इसीलिए हम वेरिएशन को स्टडी करते हैं, यानी कि करते हैं। और इसमें क्या है, आपको हुंसडी का रिएक्शन में दो बातों को ध्यान रखना है कि हर जो हमको जो रिएक्टेंट मिल रहा है, जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्टेप डाउन, यानी कि एक कार्बन जो है उसमें कम मिल रहा है, चूंकि CO2 बाहर निकल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि इन सारे रिएक्शंस में हमें वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनमें हमें एक कार्बन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम है। अब हम लोग आते हैं वेरिएशन ऑफ हुंसडीकर और बोरोडीन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले क्रिस्टॉल फ्रिथ रिएक्शन है। क्रिस्टॉल फ्रिथ ने क्या किया कि वहां पे हम लोग जो हुंसडीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का यूज करते थे, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज किया और सारा जो और मर्क्यूरस ऑक्साइड का यूज किया। दो चीज चेंज किया और जो रिएक्शन कंडीशन था वही जैसा रह गया, यानी कि हमने जैसे वहां पर क्या लिया था, हेलाइड लिया था, और यहाँ पे हमने Br2 लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, और CCl4 के साथ इसको हीट किया इन डार्क, तो हमें क्या मिला, ऑर्गेनिक हेलाइड वहां मिल रहा था, यहाँ पर भी मिलेगा। अंतर क्या है, यहाँ पे आपको किसी तरह का रिएक्टेंट को बड़ा सा दे दे अगर एग्जाम में, तो उसे हम देख के नहीं घबराना है। केवल फर्क कहाँ पे आएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में आएगा। यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे एक जैसा हैलोजन यहाँ दिया रहेगा वो आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया है तो ये ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, अगर क्लोरीन लिया रहता है तो क्लोरीन आके जुड़ जाता है। यहाँ पर किस तरह का बड़ा सा ग्रुप दिया हुआ है उससे नहीं घबराना है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ हम इस रिएक्शन को कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट करते हैं इसको, तो Br2 अगर रहेगा प्रेजेंट तो यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटा के ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और CO2, यहाँ से जो CO2 है वो बाहर निकलेगा, HBr2 निकलेगा और H2O वाटर निकलेगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वन स्टेप में ही हमें ऑर्गेनिक हेलाइड मिल जा रहा है। दूसरा, इस रिएक्शन का क्या खासियत है कि केवल और केवल जो चेंज आएगा, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है या R ग्रुप जो है उसमें कोई भी ग्रुप लगा हो, केवल चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ईस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो केवल और केवल ये ब्रोमीन जो है ये यहाँ के COH को हटा के ऐड हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, HBr2 निकलेगा और H2O निकलेगा, सेम जैसा ऊपर में हुआ था। इसको वो कोई भी इफेक्ट इस ग्रुप पे नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर इस तरह का भी ग्रुप है और वहां का अगर हमें हेलोजिनेशन कराना है तो वो हम करा सकते हैं इजीली, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा भी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ईस्टर प्रेजेंट है, तो अगर हम इस मेथड को यूज करके क्रिस्टॉल फ्रिथ रिएक्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा और वहां पे हम हेलोजिनेशन करा पाएंगे। ये सारा किस तरह का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है, सेम उसी तरह से जैसे कि हुंसडीकर में हो रहा था। अब क्या है, कोच्चि रिएक्शन। इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, यहाँ पर भी इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब ये डिफरेंट नेम किस लिए है रिएक्शन सबका, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ चेंज करके हमें ये रिएक्शन दिया है, इसलिए नेम जो है चेंज होते जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा है क्या, हुंसडीकर रिएक्शन का ही वेरिएशन है, चूंकि सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। इन्होंने क्या किया कोच्चि ने कि केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसके साथ लीड टेट्रा एसीटेट का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम हेलाइड,
यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है, इसके जगह पे LiBr भी हो सकता है, Li भी हो सकता है, मतलब आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये लिथियम क्लोराइड लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से CO2 निकल गया और H जो इसमें रहता है और R के साथ डायरेक्टली यहाँ पे हेलोजन आके जुट गया। किस तरह का हेलोजन जुटेगा, जिस तरह का हम यहाँ पे लिथियम हैलाइड लेंगे, यानी कि एक ही स्टेप में हमें क्या मिल गया, ऑर्गेनिक हैलाइड मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिल्वर कार्बोक्सिलेट इज एक्सचेंज विद अदर मेटल। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते थे, तो हमने बात किया था कि हुंस-डिकर में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि वहां पे सिल्वर सॉल्ट की जगह कुछ डिफरेंट मेटल के सॉल्ट भी बनाए, तो हमें क्या हुआ, प्रोडक्ट सेम मिला। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ का रिएक्शन कंडीशन सेम रहेगा, यानी कि जो भी हम सॉल्ट लेंगे उसके साथ हेलोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड उसको हीट करेंगे, तो हमें ऑर्गेनिक हैलाइड मिलेगा, CO2 निकलेगा और जैसा यहाँ मेटल लेंगे उसके साथ एक मेटल हैलाइड मिलेगा। वो मेटल क्या क्या हो सकता है, यानी कि किस किस तरह के सॉल्ट के साथ हम लोग ये सेम हुंस-डिकर रिएक्शन को करा सकते हैं। सिल्वर के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही जाना था, सिल्वर हो सकता है, थैल्मियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है। मरकरी का दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में वाले सॉल्ट जो है ये वाला रिएक्शन दे सकता है। और यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, किसी तरह का हेलोजन है ये। और R क्या है, अल्काइल और अराइल ग्रुप है, यानी कि दोनों तरह का अल्काइल या अराइल ग्रुप जो होता है ये रिएक्शन देगा, और अराइल ग्रुप जो है उसमें हमें ज्यादा बेहतर मिलता है। नेक्स्ट क्लास